दोस्तों नमस्कार। अभी अभी आपने देखे कितने सारे मैंने डिज़ाइंस दिखाए साड़ियों के, और इस तरह की वीडियोज यूट्यूब के ऊपर भरमार है। मगर दोस्तों आज मैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो साड़ी के लिए आपके लिए लेकर के आया हूं वो ज़बरदस्त होने वाली है। आपको पता चलेगा बेस साड़ियों का कि साड़ियों का बिजनेस यदि स्टार्ट करना है तो कहां से करें, कैसे करें, किस तरह ख़रीदारी साड़ी की जाती है और क्या क्या क्वालिटी आपकी शॉप पर चलने वाली होती है। जैसे न्यू बिजनेस आप साड़ियों का स्टार्ट करते हैं तो आपको जानकारी नहीं होती। तो आज मैं बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स के पास आया हूं जहां पर आपको साड़ियों का पूरा समुंदर मिलने वाला है। यहां पर इतने डिज़ाइंस है जो अभी अभी आपने क्लिप्स देखी थोड़ी सी, मैं चाहूं तो पूरी वीडियो उस डिज़ाइंस को लेकर के बना सकता था, मगर जल्दी दिखाने का एक मकसद है कि आपको तैयार करना है बिजनेस के लिए। माल कहां से खरीदना चाहिए, माल की क्वालिटी कैसे परखनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो 101% आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आप लोगों की मर्जी है। यदि वीडियो आपके काम आती है तो सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में ऑल के बटन पर क्लिक कीजिएगा। और सेल्स डिपार्टमेंट के एक बहुत ही एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव से बात कराता हूं जिनको एक्सपीरियंस है, और वो बताएंगे कि साड़ी का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं खरीदारी करने से पहले। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले यदि खरीदारी करना आपको आ गया तो समझ लीजिए कि आप आधे बिजनेसमैन सक्सेस वैसे ही हो जाते हैं। चलिए देर नहीं करता, आपको डायरेक्ट सैंपल तो डिज़ाइंस तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो जानकारी है वो जानकारी आपको केवल हमारे ही चैनल पर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप कीजिए, पूरी ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सैंपल कम और जानकारी ज़्यादा दूंगा क्योंकि मार्च का महीना है और नया बिजनेस आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमारे साथ है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव सेल्स डिपार्टमेंट से, आपको बताएगी कि किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है तेजस व्लॉग की आज की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक जो चाहते हैं, सूरत एक इतना बड़ा महाकुंभ है कि कंफ्यूज होते हैं कि यार हम यहाँ से साड़ी लें या दूसरे होलसेलर के पास से साड़ी लें, मगर वीडियो देख कर के उन्हें लगता है कि ये डिज़ाइन अच्छा है, वो डिज़ाइन अच्छा है। आप कोई बेस ऐसा बताइए कि साड़ी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको क्या जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। यस सर। तो फर्स्टली तो जैसे कि आप सभी का केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में हार्दिक स्वागत करती हूँ, और हर बार हम यही बताते हैं कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी है। हमारे यहाँ से जो भी वैरायटीज़ आपको मिलती है, कुछ न्यू कलेक्शन आपको मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं वो भी कपड़े का, और अगर उसमें साड़ीज़ अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो मटेरियल्स आप ऐसे रखिए कि जो क्वालिटी बेस्ड हो, क्योंकि कस्टमर्स जो आते हैं ना वो पहले चीज़ यही देखते हैं कि वैरायटीज हमें कैसी मिल रही है, उसका फैब्रिक कैसे होने वाला है, उसकी डिज़ाइंस कैसी हमें मिलने वाली है, उसके बाद उसकी प्राइस को जज करते हैं, उसके बाद वो मार्जिन सेटअप का पूछते हैं। लेकिन मिनिमम बजट जैसे कि हम आपको बताते हैं 10,000 से 20,000 का रखिए। लेकिन कहीं से भी आप जुड़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि जहाँ पे हम जुड़ रहे हैं वहाँ से हमें क्या और भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हम कैसे बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, आगे हमें सपोर्ट किस तरीके से मिल जाता है, और भी वैरायटीज़ की जानकारी हम उनके साथ में जुड़ के कैसे ले सकते हैं। तो हमारा केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ऐसा है, जो भी कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ते हैं वैरायटीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से उन्हें गाइड भी किया जाता है, और उसी के साथ साथ वो यहाँ पे आते हैं तो बिजनेस रिलेटेड भी जो आइडियाज़ होते हैं ना वो भी उनको बताया जाता है। क्योंकि कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, जब तक हमें कपड़े की ही नॉलेज नहीं होगी तब तक हम व्यापार कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। मैम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो रेशियो क्या होता है शॉप में माल खरीद कर रखने का? यस सर। तो अगर हम कोई भी वैरायटीज अगर खरीदते हैं तो किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ के खरीदते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन से एरिया में रहते हैं, कैसा टेस्ट हमारा चलने वाला है। अगर नॉर्मली साड़ी चलती है तो आप रेगुलर रूटीन्स की साड़ीज रखिए, उसी के साथ सीजन अकॉर्डिंग अगर सारी वैरायटीज आप रखते हैं ना तो उसमें आपका जो बिजनेस है ना ऐसे ही तरक्की करता है। क्योंकि आप सभी को पता है बिजनेस कपड़े का छोटा हो या बड़ा हो लेकिन वो बिजनेस ही होता है। तो उसमें सिर्फ हमें 100% देना होता है, और बजट 10,000 से 20,000 का रखिए। बाकी तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नई सोच और नई दिशा हमारा स्लोगन है, तो उसी तरीके से आपको पूरा गाइड मिलने ही वाला है यहाँ से। अब मैम थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज बना हुआ है, क्योंकि सपोज कीजिए मेरे पास 50,000 रुपये हैं, मैं खरीदारी करने के लिए आता हूँ केसरिया टेक्सटाइल में। अब साड़ी आपके यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 100 रुपीज़ से। 100 रुपीज़ से मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? हमारे मैक्सिमम 5,000 10,000 उससे भी अप लेवल की आपको मिल जाती है। इस लेवल की मिल जाती है। अब कंफ्यूज मैं ये हूँ 50,000 रुपये में कौन सा माल
कितना कितना खरीदूं? यस सर। जी। तो सबसे पहले आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो हमारे जो यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे, पहले तो आपको ये पूछेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसी वैरायटीज चलने वाली है, उसी अकॉर्डिंग सारा टेस्ट आपको बताया जाएगा कि आप कैसी वैरायटीज लेके जाएंगे। तो सर जैसे कि आप मेरे पास अगर 50,000 के बजट से आते हैं तो उसमें मतलब कि 10,000 जो होते हैं वो उसमें आप ऐसा रखिए कि जो सस्ती वैरायटीज जो होती है वो आप इंक्लूड कीजिए, ताकि डेली वेयर्स की जो साड़ीज होती है ना, कस्टमर्स कोई भी आता है तो उनको फर्स्टली वैरायटीज वैसी ही चाहिए होती है। उसके बाद में जो 60% जो ऐसी वैरायटीज होती है जिसमें आप ऐसी चीजें इंक्लूड कीजिए जो कि डेली मतलब कि सदाबहार जो वैरायटीज चलती है वही कलेक्शन। यस सर, बहुत ही ज्यादा। और उसके बाद आता है 20% और, जो कि उसमें ऐसी इंक्लूड कीजिए प्रीमियम कलेक्शन आ जाता है, सीजन वाइज वैरायटीज आ जाती है। तो ऐसा सारा अगर हम मिक्सअप में करके सारी वैरायटीज अगर हम सेल करते हैं तो बहुत ही अच्छा हमें अमाउंट भी बन जाता है और उसी के साथ जो है हमारी बिजनेस भी स्टेब्लिश हो जाता है। देखिए दोस्तों, 20-60-20 का ये रेशियो हो चुका है, यानी कि 50,000 का 10,000 चीफ यानी सस्ती क्वालिटी, और उसके बाद अच्छी क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी, और बाकी का जो बीच का हिस्सा बचा उसमें रेगुलरली जो सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा माल, उस पर इन्वेस्ट अपना पैसा कीजिएगा। ये होता है रेशियो दुकान स्टार्ट करने का। अब यहाँ पर 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है साड़ी, और साड़ी के बाद यहाँ पर सूट भी है। सूट कहाँ से स्टार्ट होता है? सूट हमारे यहाँ पे 145 रुपीज़। 145। और इसके साथ साथ में दोस्तों, जो साड़ी का बिजनेस कर रहे हो, सूट का बिजनेस कर रहे हो, या लेडीज इनर वियर का बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पर पट्टे भी है और ब्लाउज भी है, पेटीकोट भी है, गाउन्स भी है। इस तरह के आइटम भी यहाँ पर मिलते हैं। कहने का मतलब लेडीज वियर में केसरिया टेक्सटाइल के अंदर आपको टोटल फैक्ट्री रेट पर यहाँ पर आपको मिलेगा। मैम, अब होलसेलर तो बहुत ज़्यादा है सूरत के अंदर। अब जैसे आपकी ये साड़ी है, हाँ जी, यही साड़ी यदि हमें किसी शॉप पर और जगह मिलती है तो आपकी इस साड़ी में और दूसरे की साड़ी में रेट में और क्वालिटी में क्या डिफरेंस रहता है, जो रेट का ऊपर नीचे जरूर होता है कहीं ना कहीं? ये सर, ऊपर नीचे हर एक वैरायटी में, हर एक मैन्युफैक्चर से अगर आप जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही है। और मेन जो डिजाइन्स होती है ना, जो क्वालिटी होती है कपड़े की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से आपको जो भी वैरायटीज मिलेगी क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट के साथ मिलने वाला है, डिजाइन भी आपको सभी हटके मिल जाती है। रही बात प्राइस की, तो प्राइस अगर आपको यही वैरायटी यहाँ पे अगर 500 में मिल रही होगी तो कहीं और आपको 700 में मिल रही होगी, उससे भी ज्यादा में आपको मिल जाती है। लेकिन मेन डिपेंड यही करता है कि अगर आप होलसेल में ले रहे हैं तो कलर डिजाइन आपको कितनी मिल जाती है, और उसी के साथ साथ जो एक पूरा होलसेल बंच के अकॉर्डिंग ही सारी वैरायटीज मिलने वाली है, तो आपको भी आसानी हो जाती है। बस ध्यान यही रखने होता है कि वैरायटीज जो भी लेते हैं वो क्वालिटी बेस्ड लेना ही जरूरी होता है। और वो क्वालिटी की पहचान कैसे करेंगे? जैसे ये साड़ी है, ये साड़ी, ये डिजाइन तो किसी भी फैब्रिक पे लिया जा सकता है। हाँ जी, ऐसा थोड़ी है कि जो ये फैब्रिक है इसी के ऊपर यही डिजाइन चलेगा। यस सर, नहीं चलता। लेकिन इसमें भी ये क्वालिटी होती है कि जैसे कि यहाँ पे मैचअप किया गया है, कलर कॉम्बिनेशंस भी, उसके साथ में यहाँ पे फॉइल प्रिंटिंग भी दी गई है जो कि रबर प्रिंट मिक्सअप है। उसी के साथ वेलवेट भी आप देख सकते हैं, जो इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी लुक किया गया है वो आप देख सकते हैं, पूरा फिनिशिंग के साथ में आपको मिल जाता है। यही सारी चीजें होती है जो कि हमें ध्यान से देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वैरायटीज ऐसी होती है कि यही पैटर्न के अंदर आपको दूसरा और डिजाइन भी मिल जाता है। कलेक्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन वैरायटीज को जानना ये बहुत जरूरी होता है। मैम, पहचान की ही प्रॉब्लम व्यूअर्स को आती है कि अब ये डिजाइन तो देख लेते हैं और ये डिजाइन से दूसरे फैब्रिक पर होता है तो थोड़ा सस्ता भी हो सकता है आपके पास, ये 20-30-50 रुपए महंगा भी मिल सकता है। तो वे जो पहचान करते हैं, किस तरीके से इसकी पहचान करें, डिफरेंस होता है वो कैसे पता करें? तो जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं लूँ तो अगर हम जॉर्जेट की साड़ीज होती है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मटेरियल्स हमें मिल जाते हैं। जैसे कि हैवी साड़ीज होती है तो उसमें 60 ग्राम यूज किया जाता है, उससे भी नॉर्मल होता है तो उससे भी अलग हट के कुछ दाने दाने वाली आपको जॉर्जेट में साड़ीज मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ आपको रंगोली पैटर्न में मिलने वाला है। लेकिन मटेरियल इसमें भी आपको हैवी मटेरियल मिल जाता है, लेकिन इसमें अगर आपको नॉर्मली मटेरियल चाहिए तो वो भी मिल जाता है। ये हमें फील करने के बाद हमें पता चल ही जाता है कि वैरायटीज हमें कैसी मिलने वाली है। जी जी। तो जैसे ये बहुत सारे डिजाइन्स यहाँ पर दोस्तों हैं, मैं आपको एक एक करके, मैंने जो क्लिप्स शुरू में दिखाई थी डिजाइन्स तो आप उसमें देख सकते हो। मेन मकसद है आज आपको कि बिजनेस के लिए तैयार करना है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये है क्योंकि साड़ी बहुत जगह है, आपको सिर्फ एक विश्वास चाहिए कि अंतर क्या होता है रेट के, कैसे कंपनी एक दूसरे से सस्ता बेचती है,
क्या उसमें डिफरेंस कर देती है। जैसे ये साड़ी है, अब इस साड़ी पे गोटा लगा हुआ है यहाँ पर, ये हैवी हो जाएगा, इसका जो फैब्रिक है वो दूसरा चेंज हो जाएगा, और ये जो डिज़ाइनिंग है इसको हल्का कर दिया जाएगा तो रेट थोड़ा हल्का हो जाता है। आपको लगता है कि यार ये डिज़ाइन तो मैंने केसरिया में भी देखा था और यही डिज़ाइन मैंने दूसरी कंपनी में भी देखा था, वहाँ पे 20 रुपये सस्ता मिल रहा है, लेकिन आप उसके डिफरेंस को जज नहीं कर पाते। वो जज आप करने की कोशिश क्या करो, जो आज हम समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश क्या करो, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा और हम नहीं चाहते कि आप कहीं गलत जगह फंसो। इस तरह से बहुत सारे डिज़ाइन है, ये देखिए इतने सारे डिज़ाइंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ये हर तरह के फैब्रिक डिज़ाइंस यहाँ पर होते हैं। मैम सबसे ज़्यादा जो पार्टी वियर में डिज़ाइन से फैब्रिक चलता है वो कौन सा होता है? उसमें आपको पार्टी वेयर में जॉर्जेट मिल जाता है, विचित्रा भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। विचित्रा फैब्रिक है? यस सर, या कंपनी का नाम है? विचित्रा फैब्रिक है सर। अच्छा, साड़ी फैब्रिक के नाम है। यस सर। और जॉर्जेट? हाँ जी, ये जॉर्जेट है, आप देख सकते हैं ये पूरा जॉर्जेट बेसिस मिलने वाला है। जैसे कि वो भी आपने रेड साड़ी देखी, वो भी जॉर्जेट मटेरियल था, लेकिन जो डिफरेंस होता है ना तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि फील करने के बाद में। जैसे ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट है और हल्की वैरायटी के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल मिल जाता है, लेकिन वो आपको मटेरियल हैवी मिल जाता है। और वर्क भी आप देख सकते हैं, कुछ डिफरेंट डिजाइन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जी जी जी। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि कुछ वेलवेट विद लाइक्रा का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो वैसी डिजाइन भी आपको मिल जाती है। इसके अंदर आपको पैच वर्क तो मिलता ही है, लेकिन साथ में एम्ब्रॉयडरी लुक भी आपको मिल जाता है। वैरायटीज यहाँ पे आपको बहुत सारी मिलने वाली है। तो मैम एक बात आप बताइए, अब कोई आपसे माल खरीद करके ले गया, सपोज कीजिए कि 100 रुपये वाली साड़ी लेकर के गया, उसे नई दुकान में जो मार्जिन है किस तरह से जज करना चाहिए कि उसे मार्जिन इतना ले लेना चाहिए जो मार्केट में चलता है, जिससे कि उसके कंपटीटर जो हैं, जो दूसरी शॉप पर कस्टमर जाते हैं, वे टूट करके उसके पास आ जाए? तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम भी एक मैन्युफैक्चर कंपनी से, हमारे पास भी जो कस्टमर्स आते हैं, कुछ होलसेलर्स भी आते हैं, लेकिन जो न्यू बिजनेस स्टार्टअप कर रहे होते हैं वैसे कस्टमर्स भी आते हैं। तो हम हमेशा यही बताते हैं कि जो पुराने कस्टमर्स होते हैं, जैसे पुराने से ही वो पहले से ही बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा जो अपनी वैरायटीज़ होती है उसमें 50% मार्जिन्स के अप ही वो सारी वैरायटीज़ लेते हैं। तो हम आपको यही बताते हैं कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें, 20% का आप मार्जिन सेटअप कीजिए, तो उसमें अगर ये सारी वैरायटीज़ अगर आप इंक्लूड करते हैं ना, तो आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में अगर हम कम भी रखेंगे तो भी हमारा जो व्यापार होगा ना ऐसे स्टेब्लिश हो जाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे, और जिससे उन्हें भी पता चल जाएगा कि और कैसे डिज़ाइन हमें रखनी है और कैसे हमें मार्जिन सेटअप करते जाना है। जी, और बस दोस्तों ये जो 20 से 30% अभी मैम ने बताया है, ये बात आपको अपने कस्टमर तक पहुंचानी है, क्योंकि चुपचाप बैठ के यदि आप रेट कम करोगे और आपका पड़ोसी 50% लेकर एडवर्टाइजिंग करेगा तो आप फिर भी मार खा जाओगे। तो उस मार से बचने के लिए 20 से 30% ये लोगों तक पहुंचाना है, चाहे एडवर्टाइजिंग के जरिए पहुंचाओ, सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाओ, हमारे जरिए पहुंचाओ, कैसे भी पहुंचाओ, मगर ये बात जब तक कस्टमर के कानों तक नहीं जाएगी तब तक आप लोगों के पास कस्टमर दूसरी दुकान से टूटकर नहीं आएगा। तो आपके पास जो दुकानदार आते हैं वे होते तो कस्टमर ही है, आप उन दुकानदारों को कैसे डील करते हो? जैसे कि वो कभी भी यहाँ पे आते हैं, होलसेलर्स आते हैं, रिटेलर्स भी आ जाते हैं, घर से बिजनेस कर रहे होते हैं, ऐसे भी हो जाते हैं। तो सबका आप सभी को पता है आइडिया अलग अलग होता है, बजट भी वो अलग अलग लेके आते हैं। तो हम अगर उनके साथ कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव उन्हें देते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इनका टेस्ट कैसा होने वाला है, वो कैसी वेराइटीज़ रखने वाले हैं। क्योंकि जो पुराने बिजनेसमैन होंगे वो हमेशा अपना जो बजट है हाई रखेंगे, जो नॉर्मली आएंगे उनको आइडियाज़ हमें बताने होता है कि वो कैसी वेराइटीज़ और रख सकते हैं। और घर से बिजनेस कर रहे होते हैं तो आप सभी को पता है उन्हें वैसी वेराइटीज़ चाहिए जो डेली रूटीन्स में यूज़ की जाती है। तो उस अकॉर्डिंग हमें भी पता चल जाता है कि कैसे हमें हैंडल करना होता है, कैसे उन्हें और ज़्यादा से कन्विंस करना होता है कि आप ऐसी वैराइटीज़ रखिए, ऐसा बजट आप कर सकते हैं। तो उसका पूरी डिटेलिंग हमारे यहाँ से मिल जाती है। जी दोस्तों देखिए, डिजाइन्स की मैं बात करूँ तो मैम जैसे ये आपके पार्टी वियर कलेक्शन है, ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारे यहाँ पे 150 रुपीज़ से 150 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे इस साड़ी की मैं बात कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छी लग रही है, इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस आपको मैक्सिमम मैं बात करूँ तो 300 साढ़े 300 तक आपको हो जाता है, क्योंकि हर एक फैब्रिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, हर एक डिज़ाइन के ऊपर भी आपको डिपेंड करता है। और इसीलिए हम आपको जो है प्राइस भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कस्टमर्स बहुत सारे आते हैं, उन्हें भी आगे मार्जिन सेटअप करने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जी, तो रेट मेंशन सभी पे होता है? यस सर, सारी वैरायटीज़ जो है हमारी बंच वाइज रहने वाली है, बार कोडिंग सिस्टम आपको मिल जाता है, ताकि जो हम वीडियो में आपको वैरायटीज़ दिखाते हैं उसी में अगर आप ऑफलाइन भी आके परचेसिंग करते हैं ना तो उसी प्राइस में आपको मिलने वाली है। जी, और जैसे कोई माल खरीद कर ले गया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, 1 महीना 2 महीना उसे हो जाता है और उसका कुछ ही माल बिक पाता है, तो उसके बाद उसे माल की दूसरी परचेजिंग
किस समय करनी चाहिए? क्या माल का 10% बिकने के बाद करनी चाहिए, या माल नहीं बिका तो उसे कुछ नई वैरायटी लानी चाहिए, या कस्टमर के जो डिमांडिंग है उसका इंतज़ार करना चाहिए? जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1-1.5 महीना हो जाता है जिसमें अगर वैरायटीज़ नहीं भी सेल हो पाती है, लेकिन उससे हमें ये ज़रूर सीखने को मिलता है कि कस्टमर्स का और कैसा टेस्ट होने वाला है और कैसी वैरायटीज़ हमें लाके इंक्लूड करनी है। आप हमेशा ये देखिए कि बस डिमांड्स आई है कस्टमर्स की वैरायटीज़ की, वो लेके आइए। और हमेशा ऐसा होता ही है कि कस्टमर्स एक बार अगर हमारे पास आते हैं ना तो सेकेंड टाइम वो ज़रूर आते ही हैं, जिससे आप जो है वैरायटीज़ और भी बता पाते हैं और भी उसी अकॉर्डिंग वैरायटीज़ लेके आते रहते हैं। और पुरानी वैरायटीज़ अगर रहेगी भी तो भी वो सेल आराम से हो जाती है, क्योंकि एक वो विश्वास बन जाता है आपके व्यवहार को देख के ही कि हमें वैरायटीज यहाँ से कैसे मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ डिजाइन, प्राइस वो आपको सेटअप करना बहुत जरूरी होता है। जी, व्यवहारिकता के साथ में आपको रेट अपनी मार्केट से निश्चित रूप से कम रखना पड़ेगा। और जो डिजाइनिंग है या आपका न्यू प्रोडक्ट है, आपके पुराना प्रोडक्ट बिका हो या ना बिका हो, कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखिएगा। 1-1.5 महीने में आप थोड़ा सा माल चाहे लाए, लेकिन लाइएगा ज़रूर, जिससे कि जो पुराना कस्टमर आया वो आकर के आपको जब पूछे तो आप नया कुछ माल दिखा पाए। और वापसी जाता है तो आप जाने दीजिए, मगर दोस्तों व्यवहारिकता ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये बिजनेस का पहला फंडा है यदि आपको लंबे समय तक काम करना है, क्योंकि 1-2 महीने में कुछ भी स्टार्ट नहीं होता। लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त चाहिए होता है बिजनेस को सेटअप करने के लिए। जी मैम, आपने इन्फॉर्मेशन दी। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और किसी वीडियो में बात करेंगे। थोड़े से मैं डिज़ाइन दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह का यहाँ पर कलेक्शन मिलने वाला है। मैम डिज़ाइन दिखाइए, ये देखिए, ये देख सकते हैं। ये कौन से फैब्रिक में होने वाली है? ये सर जॉर्जेट में भी मिल जाता है, ये साटन पट्टी के लुक में आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। और ये आप देख सकते हैं, ये आपको विचित्रा में भी मिल जाता है। और इसी में हम बात कर रहे हैं तो शिफॉन बेसिस भी आपको सारी डिजाइन आपको मिलने वाली है। और ऐसे ही कलेक्शन तो बहुत सारे हो रहे हैं। फैब्रिक आपको जो फैब्रिक चाहिए उस फैब्रिक के अंदर सारी साड़ीज आपको अवेलेबल मिल जाती है। और ये साड़ी आप देख सकते हैं कि स्पेशली आपको सिंगल पीस भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। बस बजट 10,000 से 20,000 का होना जी। कोई व्हाट्सएप या वीडियो कॉलिंग के जरिए? यस सर, सारी वैरायटीज जो है आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं, आपको पीडीएफ की सुविधा भी मिल जाती है। वीडियो कॉल के जरिए भी आप घर बैठे बैठे ये सारी वैरायटीज देख सकते हैं। और जैसे भी आपको कोई भी वैरायटीज इसमें से भी पसंद आती है, बस आपको स्क्रीनशॉट कर देना है, प्राइस और उसी के साथ कलर कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, ऑनलाइन टीम से आपको बेखूबी पता चल जाता है। जी, जैसे कि किसी बॉक्स के अंदर ये 3-4 पैक का तो सेट होगा ना? यस सर, आराम से। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पैकिंग मिलने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 6 पीस का सेट है ना? यस सर। तो 6 पीस में यदि कोई कटा फटा चला जाता है, वो सिंगल पीस से वापसी हो जाता है? ये सर हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी वैरायटीज बनती है सारा चेक होने के बाद ही हमारे यहाँ पे सेल करने के लिए आती है, ताकि कस्टमर्स भी आगे बिजनेस कर रहे होते हैं तो एक जो भरोसा होता है ना, वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो देखिए दोस्तों, 6 के 6 पीस अलग अलग कलर के हैं, डिजाइनिंग एक ही होगा। यस सर। जी, जैसे प्राइसिंग की बात करें, कोई आकर के एक ही पूरा सेट लेता है तो आप एक ही दे देते हो? ये सर दे देते हैं, लेकिन उसमें भी हम हमेशा यही बोलते हैं कि 10,000 से 20,000 का ही आप बजट रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हमें वैरायटीज, डिजाइन्स बहुत सारे चाहिए होते हैं। तो कस्टमर्स कोई भी आएंगे तो यहाँ पे पूरा ये सिंगल, मतलब कि ये पूरा एक सेट आपको लेना होता है। इसके अंदर जो भी वैरायटीज होती है वो आपको पूरी लेनी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप सभी को पता है मैन्युफैक्चर है तो होल सेलिंग में ही डील की जाती है। जी जी। तो दोस्तों देखिए, पैकिंग आपको इस तरह की मिलेगी। उसके बाद एक बैग पैकिंग भी है यहाँ पर, और ये डिजाइनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। ये तो मैं कुछ ही सैंपल दिखा रहा हूँ। इस तरह से भी आप पैकिंग ले सकते हो। कई तरह की पैकिंग है यहाँ पर। पैकिंग बिल्कुल फ्री है, कोई भी कॉस्ट उसकी ऐड नहीं की जाती। और जो भी माल परचेजिंग करते हो उसके ऊपर जीएसटी लगती है। बिना जीएसटी के यहाँ पर कोई माल नहीं दिया जाता है। और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है, जिसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री। और साथ में आगे अभी मैं डिमांड करने वाला हूँ केसरिया टेक्सटाइल के ओनर से कि यहाँ पर कोई सैंपल किट इस तरह की रखी जाए, जिससे कि ऑनलाइन डीलिंग करता है कोई तो आपकी क्वालिटी देख सके। तो हो सकता है आगे के समय में आपको कुछ नया स्पेशल देखने को मिले। तो मैम, ये बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, सारे तो नहीं दिखा पाएंगे। मेन मोटिव जो था जो हमने कर लिया है। और दोस्तों, यदि किसी तरह की और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिएगा।
कमेंट्स में आपको जवाब दिया जाता है। और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ मैम से स्पेशली मिलिएगा, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको आपकी शॉप स्टार्ट करने में काफ़ी मदद करेगी, माल परचेजिंग खरीदारी कराने में काफ़ी मदद करेगी। आप एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर, और बहुत सारे डिज़ाइंस यहाँ पर है, एक से बढ़कर एक कलेक्शन आपको मिलने वाला है। देखिए वीडियोज़ में डिजाइनिंग कलेक्शन प्रत्येक यूट्यूबर दिखाते और यूट्यूब भरा हुआ है, लेकिन जो जानकारी आप लोगों के पास नहीं होती वो जानकारी आज स्पेशली मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना कीमती समय इस वीडियो पर दिया होगा और कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। थैंक यू सो मच।